पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। एकनाथ शिंदे का डिमोशन शिवसेना की चुनौतियों को कितना मुश्किल बनाएगा। शतरंज की एक गोटी के कमजोर होते ही पूरे महल के बिखरने का खतरा बना रहता है। हर पार्टी, हर नेता इसी संघर्ष को जीवन बना लेता है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले और मंत्रालयों के वितरण को लेकर कड़े मोलभाव हुए हैं, फिर भी शिंदे का असली संघर्ष अब शुरू होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, जिन्हें पिछले 2.5 वर्षों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालने के बाद अब डिप्टी सीएम के रूप में काम करना होगा। जाहिर है कि डिप्टी सीएम का पद मजबूरी में ही उन्होंने स्वीकार किया है। यह फैसला शिंदे के लिए एक कड़वी गोली निगलने जैसा ही रहा होगा। हालांकि डिप्टी सीएम बन जाने से शिंदे इतना परेशान नहीं होंगे जितना परेशान इस बात से होंगे कि अब भविष्य में उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम न रहने के बाद पार्टी में उनकी वो पकड़ नहीं रह जाएगी जो पहले रहा करती थी। दूसरे, बीजेपी धीरे धीरे उन्हें और उनकी पार्टी को निगलने का प्रयास करेगी ही, क्योंकि राजनीति ताकत के लिए ही की जाती है और यह बंदूक की नली से ही निकल कर आती है। शतरंज की एक गोटी के कमजोर होते ही पूरे महल के बिखरने का खतरा रहता है। हर पार्टी, हर नेता इसी संघर्ष को जीवन बना लेता है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले और मंत्रालयों के वितरण को लेकर कड़े मोलभाव जरूर हुए होंगे, फिर भी शिंदे का असली संघर्ष अब शुरू होता है। बेहतर प्रदर्शन की टीस को कंट्रोल करना होगा। लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था। महायुति को केवल 17 सीटें मिली, जो महाविकास आघाड़ी एमवीए की 30 सीटों के मुकाबले बहुत कम थी। लेकिन शिवसेना ने 15 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट दिखाया था। इसी तरह विधानसभा चुनाव में शिवसेना 57 सीटों के साथ विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। यही कारण रहा कि शिंदे की उम्मीदों को पर लग गए थे। उन्हें उम्मीद जग गई थी कि वे मुख्यमंत्री पद पर फिर से वापस लौट सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐतिहासिक 132 सीटें जीतकर उनके इस सपने को खत्म कर दिया। खराब प्रदर्शन के बाद जब डिमोशन होता है तो उसे व्यक्ति पचा लेता है, पर बेहतर प्रदर्शन के बाद जब रिवार्ड नहीं मिलता तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आए दिन जब जब उसकी टीस उठेगी तो महायुति में कलह बढ़ेगी। एकनाथ शिंदे को इसी टीस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरी बात, पार्टी पर भी नियंत्रण उनका बनाए रखना जरूरी है। एकनाथ शिंदे के लिए आज की स्थिति जून 2022 के ठीक विपरीत है, जब शिंदे ने बगावत करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से 40 विधायकों को अलग कर लिया था। महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार को गिराकर उन्होंने महायुति को सत्ता में लाया। यह तभी संभव हो पाया जब बीजेपी नेतृत्व ने शिवसेना की यह मांग मानी कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी किया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि शिंदे तो डिप्टी सीएम बनने को तैयार थे। बीजेपी के रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया ताकि महाराष्ट्र में लोग बीजेपी के प्रति यह नजरिया न बना ले कि केवल सत्ता के लिए बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया। यह फैसला तब हुआ था जब विधानसभा में बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, पर अब परिस्थितियां अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत के बहुत करीब है। अगर शिंदे जरा भी असहयोग करते हैं या यस मैन से अधिक बनने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी एक बार फिर शिवसेना में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। शिंदे सेना में वैसे भी कई विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के नेता रहे हैं और उन्हीं के कृपा से उन्हें शिवसेना का टिकट मिला था। यही नहीं, चूंकि अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है तो उनकी पार्टी के विधायकों की
स्वामी भक्ति भी बदल सकती है, क्योंकि विधायक सत्ता की ताकत और पावर के लिए ही पार्टी तोड़कर उनके साथ आए थे। एक नई बात और हो सकती है, उद्धव ठाकरे फिर से शिवसेना की विरासत पर फिर कब्जा न कर लें। आज से 2.5 साल पहले अविभाजित शिवसेना को तोड़कर 40 विधायकों के साथ महायुति गठबंधन में शामिल हुए एकनाथ शिंदे ने बड़ी मेहनत से बाला साहेब की विरासत को हासिल किया था। उद्धव ठाकरे के पास अब मौका है कि शिव सैनिकों को यह समझाने का कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के बहकावे में आकर पार्टी को तोड़ दिया। शिव सैनिकों का असली घर उद्धव सेना ही है। जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, उसे देखकर लगता है कि शिवसेना यूबीटी अब कांग्रेस और एनसीपी एसपी का साथ छोड़कर अकेले महाराष्ट्र की राजनीति करेगी। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बीएमसी का चुनाव शिंदे को हर हाल में जीतना होगा। हालांकि बीएमसी के चुनाव महायुति की छत्र छाया होने के चलते बीजेपी और एनसीपी का भी सपोर्ट मिलेगा, पर शिवसेना यूबीटी यहां अपने पूरे फॉर्म में रहने वाली है। यूबीटी के साथ जनता की सहानुभूति भी अब की बार मिलने वाली है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री न बनने के चलते मराठों की नाराजगी को भी उन्हें झेलना पड़ सकता है। राजनीति में हिंदुत्व के 3 दावेदारों में नंबर 1 बनने की मचेगी होड़। राजनीति में हर कदम भविष्य के लिए होता है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली अब 3 पार्टियां हो जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और शिवसेना यूबीटी। शिवसेना यूबीटी ने भले ही कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, पर सावरकर और मुस्लिम शासकों के नाम, शहरों के नाम पर कभी एमवे वाले रुख का प्रदर्शन नहीं किया। शिवसेना यूबीटी ने हिंदुत्व की राजनीति के चलते ही केवल एक मुस्लिम को टिकट दिया, और जैसा सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन को छोड़ने का मन बना चुके हैं। जाहिर बात है कि महाराष्ट्र में अब शुरू होगी कट्टर हिंदुत्व की जंग। तीनों पार्टियां खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगी। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे खुद को कैसे साबित करते हैं। नई सोच और नए नजरिए के साथ न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचारों को खुलकर देश व समाज के समक्ष कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार और आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें।